को चढ़ाया गया एक लोटा, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर को चढ़ाए गए जल का आचमन, जो हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को समाप्त। और तीसरे नंबर पर है जब व्यक्ति हर तरह से टूट जाए, सारा दुख उसके माथे पर आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तकलीफों में अगर वो घिरा हुआ है, तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। तीन बार कौन कौन सी चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के बोलो। एक लोटा जल। दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़े हुए जल का, मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवजी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो, तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ भी। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। जल चढ़ गया, कंकर शंकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और तैयारी कर लेना, 3 महीने में तो देरी है। विश्वास के साथ कहते हैं, सुनकर जा रहे हो, भले एक दिन की सुनकर जा रहे हो, तैयारी करना, गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होकर बाबा वापिस बुला।
यहां से जाओ तो बैग में खाली नहीं करना अपने को, अपन बोल के जाना बाबा सुना है कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुनी जाती है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, रुद्राक्ष लिया जाता है, बड़ के पेड़ का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और कथा का लाभ मिलता है, बैग खोला नहीं जाता, बाबा वापस बुला लेता है मुझे भी। तैयारी रहो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। बहुत दूर दूर से आते हैं, कंकर उठाते हैं, 5 कंकर को रखकर पूजन करते हैं, 4 कंकर वहीं छोड़ते हैं, 1 कंकर साथ लेकर जाते हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं, उसका फल तो मिलता है, फल तो प्राप्त। शिव तत्व है और जब विश्वास होता है तो परमात्मा कृपा करता है। एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, अच्छा पवित्र स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ है शिवरी नारायण। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे वो जानते होंगे। कोई है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा छत्तीसगढ़ वालों। अच्छा है, बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है। ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल है। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल दिए। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले, सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी
जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए, और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा था, कमल के पुष्प में वो बाल लगा था। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है, किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं निकालनी। कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो, तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जाओ। एक पत्र अच्छा है, बार बार उस बीमारी का नहीं सोचना अपन को, अपन सोचो मैं अच्छा हूं, एकदम बढ़िया चकाचक, शुगर आ गई, लोगों ने कहा शुगर बढ़ गई है, शुगर घट गई है, शुगर की बीमारी हो गई है, शुगर का सोचते रहोगे तो शुगर की बीमारी और ज़्यादा तुमको ग्रसित करती जाएगी। हार्ट कमज़ोर हो गया, किसी ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, विचार करना मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। 15-20 दिन तक ये विचार करना, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ में है, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती, मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूँ, और बाबा की ऐसी कृपा होगी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, सारी बीमारी को समाप्त कर दूंगा। जब तुम्हारे मन में ये विचार आना चालू हो जाएगा, और जाकर 15 दिन के बाद जांच कराना, तुम्हारी बीमारी आधी हो गई होगी। शिव की कृपा से सब समाप्त। विश्वास, भरोसा। एक माता जी बैठी हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो, तो भजन छूट जाता है। रोग आया, भोजन छूट गया, कांप रहा है, शरीर को ठंड लग रही, बुखार है, तप रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। और इतना बुखार शरीर में था कि एक दीवार से टिककर बैठ गए, ताप के कारण। थोड़ी देर बाद वहां से निकला, सिर में दर्द हो रहा था, पंडित जी तो अंदर चिल्ला रहे थे हर हर महादेव, कष्ट शरीर में था, क्या करूं। बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी, तो प्राण भी कहां छूटे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और लेने भी कौन आया, कहते हैं भगवान नारायण का यदि कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है,
उसको लेने के लिए ना पार्षद आते हैं, ना शिव के गण आते हैं, ना काल आता है। उसको लेने तो स्वयं महाकाल आता है। उसको लेने महाकाल। कोई दूसरा नहीं आएगा, जिसको पुकारा वही आएगा। आप मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खुद आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने देगा। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए नहीं, आप लोग रुद्राक्ष लेने, कंकर शंकर पूजन करने, कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाने, दर्शन करने के लिए आए थे। पर आपका विश्वास सच्चा था, कहीं भगवान शंकर ने करुणा करी आप लोगों पर, तो आपको इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुनने का मौका मिलता। नहीं तो कथा तो ऑनलाइन है। कथा फिर कर, शिव की आराधना करने वाली, शिव की साधना करने वाली, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाली, शिव को मानने वाली लड़की तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी पत्नी बनकर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सत्यवान के प्राण वापिस लाने वाली सावित्री भी भगवान शिव की साधना करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में भगवान को खिलाने वाली मानसुईया भी शिव की साधना करती थी। कोई साधारण नहीं है शिव की भक्ति। अगर और शिव की साधना करने वाला कोई तुम्हारे नजदीक में है, फिर निवेदन है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, होंगे, ढेर सारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, पर उन रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तुम्हारा अगर शंकर की आराधना साधना पूजन करने वाला है, समझ लेना आधे से ज्यादा तकलीफों को तो तुम्हारा रिश्तेदार जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो 7 पीढ़ी तो जान दो, 71 पीढ़ी तक वो जल काम करता है और तुम्हारा रिश्तेदार ही तुमको तार देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर कोई मिल गया, कोई तुम्हारा अपना हो गया, तुम्हारा साथ का हो गया, समझ लो कि मिल गया। फिर 3 का स्मरण आया। महाराज, एक माँ अगर कोई व्रत करती है, माँ कोई जल चढ़ाती है, माँ अगर भगवान की कोई पूजन करती है, माँ शिव का, शंकर का, राम का, कृष्ण का कोई भी व्रत अगर घर की कोई माँ करती है, उसका फल उसकी बेटी को भी मिलता है, बेटे को भी मिलता है, बहू को भी मिलता है, दामाद को भी मिलता है, पति को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है और उसके माँ बाप को भी मिलता है। एक माँ जल समर्पित करे तो उसका फल सबको। 3 है, 3। एक माँ। दूसरे नंबर पर धर्म पत्नी शिव की साधना करती है, आराधना करती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है, तो वो पति अगर किसी उलझन में भी उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसका चढ़ाया गया जल उसके पति को रास्ता दिखाता है और पति सतमार्ग पर चलना प्रारंभ। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पत्नी और तीसरे नंबर पर है आपके घर में
जन्म लेने वाली आपकी पुत्री, आपकी बेटी कुंवारी अवस्था में अगर शंकर को भूलवश भी एक लोटा जल चढ़ा देती है तो बाप के बुढ़ापे को बिगड़ने नहीं देती, सतमार्ग तक पहुंचा देती। शिव महापुराण ने क्या दिया? लोग कहते हैं शिव महापुराण, शिव महापुराण। पहले तो लोग ये कथा सुनते थे, वो कथा सुनते थे। आज के जमाने में तो केवल शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण। क्या दिया शिव पुराण ने? शिव पुराण ने एक ही चीज दी है, विश्वास, भरोसा, शिव की साधना। दिल से करा, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक पत्र है, देखिए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य